इस्लामाबाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से खातून जज से माफ़ी मांगने पर रजामंदी और हलफनामा दाखिल करने के बाद उन पर से तौहीन अदालत का मुकदमा खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद की एक रैली में इमरान खान ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी थी, जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी कानून के तहत अगर कोई सियासतदान इस मामले में कसूरवार पाया जाता तो उसे कम अज कम 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। साथ ही उसे किसी भी अवामी ओहदे पर फायज होने से भी रोका जा सकता है। Today case was fixed for affidavit, to submit the affidavit. Mr. Imran Khan already submit the affidavit a couple of days. Today the honorable judges asked the contemptor lawyer Mr. Ahmad Khan, are you apology already? He says yes, I already apology, unconditionally apology. Today I submit the affidavit, bona fidely the accused already present in court. So it was a just matter. It was concluded the previous date. Today only proceeding was that submit is the affidavit. So Imran Khan was the present in court. So he endorsed that kind of proceeding was. He quit that's in the contempt case today. इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़ और हंगामा आराई के नतीजे में हलाकतों की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। फुटबॉल स्टेडियम भगदड़ में हलाक होने वालों में 17 बच्चे भी शामिल थे। इंडोनेशिया के फुटबॉल क्लब अरीमा के सदर ने वाक़े पर माफ़ी मांगी है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल मशरक़ी जावा में मैच हारने पर अरीमा फुटबॉल क्लब के हामियों ने धावा भोला था, जिसमें 176 अफराद हलाक और 180 जख्मी हुए थे। मैच में एक टीम की शिकस्त के बाद उसके सपोर्टर मैदान में आ गए, जिसके बाद हंगामा आराई के बायस पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग करना पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर हलाकतों के जकार्ता समेत मुल्क भर में महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इंडोनेशिया के सदर ने कौमी टीवी पर मुल्क से खिताब किया और वाक़े पर दुख का इजहार किया। सदर ने पुलिस चीफ और फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह से कहा कि वो मुल्क में होने वाले फुटबॉल मैचों का जायजा लें और हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लें।